बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रात, आज मारिफुल हदीस की हदीस नंबर 26 का मुताला करेंगे। ये बुखारी शरीफ के किताबुल ईमान में से एक हदीस है, और जो हमारे दोस्त बुखारी शरीफ के मतन को देखते हैं तो बुखारी शरीफ के मतन के लिहाज से ये हदीस नंबर 27 होगी। इस हदीस में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोमिन और मुस्लिम, इसकी जो वजाहत है वो फरमाई है कि मोमिन की हकीकत क्या है और मुस्लिम की हकीकत क्या है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने इसके ऊपर जो बाब बांधा है वो है इज़ा लम यकुनिल इस्लाम अला हकीकत। कभी इस्लाम से उसके हकीकी मानी मुराद नहीं होते। तो यहाँ पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस में मुस्लिम और मोमिन की जो हकीकत है उसकी वजाहत फरमाई है। अन साद इब्न अबी वक़ास रज़ियल्लाहु अन्हु अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आता रहतन व सअदुन जालिसुन फतरक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रजुलन हुआ आजबुहुम इलैया फ़कुल्तु या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा लक अन फुलानिन फ़वल्लाहि इन्नी ला अराहु मुअमिनन फ़क़ाल औ मुस्लिमन फ़सकत्तु क़लीला सुम्मा ग़लबनी मा अअलमु मिन्हु फ़अुदतु लिमक़ालती फ़क़ुल्तु मा लक अन फुलानिन फ़वल्लाहि इन्नी ला अराहु मुअमिनन फ़क़ाल औ मुस्लिमन सुम्मा ग़लबनी मा अअलमु मिन्हु फ़अुदतु लिमक़ालती व आद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुम्मा क़ाल या सादु इन्नी लऊतियर रजुल व गैरुहु अहब्बु इलैया मिन्हु खशियत अन यकुब्बहुल्लाहु फिन्नार। रवाहुल बुखारी। हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ लोगों को कुछ माल दिया, और साद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वहाँ बैठे हुए थे। आपने उनमें से एक शख्स को छोड़ दिया, यानी उसको कुछ भी माल न दिया, हालांकि वो शख्स मुझे लोगों में ज़्यादा पसंदीदा था और मैं उसको ज़्यादा पसंद करता था। मैंने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़लाँ शख्स को छोड़ दिया, हालांकि मैं उसको मोमिन समझता हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया औ मुस्लिमन, या मुसलमान। मैं थोड़ी देर, फिर वो फरमाते हैं कि मैं थोड़ी देर खामोश रहा, और उसके मुतालिक चूँकि मैं जानता था तो मुझे उसके जानने की हालत ने मुझे फिर मजबूर किया, और मैंने दोबारा अर्ज़ किया कि ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस शख्स को आपने क्यों नज़रअंदाज कर दिया? अल्लाह की कसम, मैं तो उसे मोमिन ख्याल करता हूँ। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये कहते हैं कि मैंने कहा मुअमिनन, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाबन फरमाया औ मुस्लिमन, या तुम उसको मुसलमान समझते हो। ये फरमाते हैं कि मैं फिर थोड़ी देर खामोश रहा, और उसके मुतालिक मैं चूँकि जो कुछ जानता था तो मैंने फिर मजबूर होकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तीसरी मरतबा अर्ज़ किया। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी वही मुझे जवाब दिया जैसा कि पहले मुझे जवाब दिया था। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए साद, मैं एक शख्स को कुछ देता हूँ, हालांकि दूसरे शख्स को उससे बेहतर ख्याल करता हूँ। मुझे ये अंदेशा, ये पेश नज़र होता है कि मुबादा अल्लाह उसे ऊंधे मुँह दोज़ख में न धकेल दे। यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिसको दिया उसके मुतालिक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे अंदेशा हुआ कि कहीं अल्लाह इनको जहन्नम की आग में न धकेल दे, और जिनको मैंने नहीं दिया तो कहा कि मैं उसको ज़्यादा बेहतर समझता हूँ। इस हदीस में जो यानी ख़ास बात है वो ये कि मोमिन और मुस्लिम की इस्तिलाह जो है उसकी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वजाहत फरमाई। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने जो उन्वान कायम किया तो उसके नीचे फिर वो 3 कुरान मजीद की आयत भी लेकर आए।
मिसाल के तौर पर सूरह हुजरात की आयत नंबर 14, उसमें फरमाया अल्लाह ताला ने, कालतिल आराबु आमन्ना कुल लम तुमिनु वलाकिन कुलू असलमना। कहा कि ये देहाती जो हैं ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और इन्होंने कहा कि हम ईमान ले आए। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि आप इनको कह दीजिए कि तुम ईमान नहीं लाए, बल्कि यूं कहो कि हमने ज़ाहिरी तौर पर इताअत कबूल कर ली, कि हम मुसलमान हो गए, बस ज़ाहिरी इताअत कबूल कर ली। दूसरी आयत जो सूरह आल इमरान की है, उसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, ये सूरह आल इमरान की आयत नंबर 19 है, इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, कि अल्लाह के नज़दीक दीन जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ इस्लाम है। और इसी तरीके से इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह तीसरी आयत जो लेकर आए वो सूरह आल इमरान की आयत नंबर 85 है, जिसमें अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, वमन यब्तग़ि गैरल इस्लामी दीनन फलन युक़बल मिन्हु, कि जिसने इस्लाम के सिवा कोई और दीन पसंद किया तो अल्लाह ताला उसको हरगिज़ कबूल नहीं करेगा। अब यहाँ पर भी जो है ना, दीन और इस्लाम और इसके साथ साथ ईमान और फिर मुस्लिम और मोमिन, इन तमाम बातों की जो है ना वजाहत होती है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने जो उन्वान कायम किया, ये सारी आयत उस पर दलालत करती हैं कि चूँकि इमाम बुखारी और जमहूर उलमाए उम्मत जो है, मुहद्दिसीन और जमहूर उलमाए उम्मत, उनके नज़दीक ईमान और इस्लाम जो है ये मुतरादिफ अल्फाज हैं, यानी ये एक जैसे अल्फाज हैं। क्योंकि इस्लाम का हकीकी माना यह है कि दिल से किसी चीज़ को कबूल करना, ईमान को दिल से कबूल करना और उसके तकाज़ों को पूरा करना। मिसाल के तौर पर यानी मजाजी तौर पर कहा कि ज़ाहिरी तौर पर फिर उसको इस्लाम के माने में इस्तेमाल किया जाएगा, इताअत के माने में इस्तेमाल किया जाएगा। सूरह हुजरात की ये आयत उस वक्त नाजिल हुई जिस वक्त बनु असद बिन खुज़ैमा के कुछ देहाती जो है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और ये कात का ज़माना था, और उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि मुझे यानी उनको कुछ माल सदका में से दिया जाए। तो यहाँ पर जो है ना साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बैठे हुए थे, तो उन्होंने ये कहा कि यानी उन देहातियों ने कहा, ये जो कुरान के अंदर आयत में आता है, उन देहातियों ने कहा कि हम मोमिन हैं, हमने इस्लाम कबूल किया। तो आगे से उनको ये कहा गया कि तुम मोमिन नहीं हो, बल्कि तुम सिर्फ ये कहो कि हमने इस्लाम कबूल किया। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने दूसरी जो आयत यहाँ पर बतौर दलील पेश की, उसमें फरमाया गया, अल्लाह ताला ने फरमाया कि दीन जो है वो इस्लाम है। और तीसरी आयत में फरमाया गया कि अल्लाह ताला यानी किसी चीज़ को कबूल नहीं करेगा, इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, कहा कि कोई अगर दीन के अलावा किसी और चीज़ को पसंद करेगा, वमन यब्तग़ि गैरल इस्लामी दीनन, यानी दीन के अलावा जो है ना किसी और चीज़ को पसंद करेगा तो अल्लाह ताला उसको बिल्कुल कबूल नहीं करेगा। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी यहाँ पर ये फरमाते हैं इस हदीस की तशरीह में कि एक ईमान इनकियाद इस्लामी है और दूसरा ईमान हकीकी है। ईमान यहाँ पर यानी जो इंसान के अकीदे के साथ ताल्लुक़ रखता है और उसका मस्कन जो है ना दिल और दिमाग होता है, और उसकी अमली शक्ल जो है वो दीन इस्लाम होती है। तो आइम्मा सलासा कहते हैं कि ईमान और इस्लाम मुतरादिफ अल्फाज हैं, यानी आइम्मा सलासा के नज़दीक जो है ईमान और इस्लाम जो है ना मुतरादिफ अल्फाज हैं, जबकि उसके मुकाबले में इमाम अबू हनीफ़ा और मुतकल्लिमीन जो हैं उनके नज़दीक ईमान इकरारुम बिल लिसान व तस्दीकुम बिल कल्ब है, और इस्लाम शरीयत इस्लामी और निज़ाम इस्लामी का नाम है। जबकि इकरार भी एक अमली इक़दाम है, वो ये कहते हैं कि इकरार भी एक अमली इक़दाम है। इस वजह से उनके नज़दीक दीन का मफ़हूम जो है ईमान नहीं बल्कि इस्लाम है। यानी इमाम अबू हनीफ़ा और जो मुतकल्लिमीन हैं उनके नज़दीक जो है दीन का मफ़हूम जो है वो ईमान नहीं है बल्कि दीन का मफ़हूम इस्लाम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि दीन और इस्लाम उनके नज़दीक मुतरादिफ अल्फाज हैं। इस हदीस के ज़रिए से मुस्लिम और मोमिन के फ़र्क को भी वाज़ेह किया गया है। मिसाल के तौर पर अगर एक आदमी इकरार के बाद शरीयत के ज़ाहिरी उसूल व ज़वाबित पर अमल करता है, नमाज पढ़ता है, रोज़ा रखता है, तो उसको मुस्लिम कहा जाएगा। यानी एक आदमी ने ईमान का इकरार कर दिया और फिर उसके बाद शरीयत के ज़ाहिरी अहकाम की पाबंदी करता है, तो उसको मोमिन, उसको मुस्लिम कहा जाएगा। लेकिन उसके कल्ब के बारे में और उसके बातिन के बारे में तो
इंसान को ज़ाहिरी तौर पर नहीं पता चल सकता कि आया उसने इकरार जो जो ईमान है वो उसके दिल के अंदर और उसकी फ़िक्र के अंदर जो है ना वो रासिख हुआ है या नहीं, कल वो नज़र के अंदर और दिल और दिमाग के अंदर वो ईमान रासिख हुआ नहीं। असल में इसकी इत्तला तो सिर्फ अम्बिया को हो सकती है, और वो भी जिब्राईल अमीन के ज़रिए से हो सकती है। इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बार बार, जब हज़रत साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बार बार मुमिनन कहते थे, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे से जवाबन ये फरमाते थे औ मुस्लिमन, यानी ये फरमा रहे थे कि तुम जो ये कह रहे हो कि मैं उसको एक पक्का मोमिन समझता हूँ, तो तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि वो पक्का मोमिन है। बल्कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर मरतबा ये कहा औ मुस्लिमन, कि तुम यूँ कहो कि मैं उसको पक्का मुसलमान समझता हूँ। तो यहाँ पर जो है ना, यानी चूँकि एक इंसान के ज़ाहिरी अहवाल होते हैं और एक बातनी अहवाल होते हैं। ज़ाहिरी अहवाल को देखकर इंसान उसको मुसलमान कह सकता है और पक्का मुसलमान कह सकता है, लेकिन इन ज़ाहिरी अहवाल की वजह से किसी को पक्का मोमिन नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उसके मोमिन होने या ना होने के बारे में सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जानते हैं। इस हदीस में दूसरी बात ये वाज़ेह हो जाती है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, यानी साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ लोगों को तो दिया, लेकिन बीच में से एक सहाबी को छोड़ दिया। तो इसका मतलब यह है कि अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी को अता करें तो उसकी भी कोई वजूहात होती हैं, और अगर किसी को छोड़ दें तो उसकी भी लाजमन कोई वजूहात होती हैं। अब इसके बाद जो है ना, 2 मरतबा उन्होंने साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उनके बारे में सिफारिश की, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरे शख्स अफराद को देते रहे, लेकिन उनको नहीं दिया। तो यानी इसका मतलब यह है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो नौ मुस्लिम थे उनको अता किया, लेकिन जो रासिखुल अकीदा और पुख्ता ईमान का शख्स था, सहाबी थे, उनको जो है छोड़ दिया। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात का पक्का यकीन था कि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बदगुमानी नहीं करेगा, जबकि उसके मुकाबले में जो नौ मुस्लिम थे उनके बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खदशा था कि अगर इनको अता नहीं किया गया, चूँकि ये अभी नए दायरा इस्लाम में दाखिल हुए हैं, तो ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतल्लिक बदगुमानी करेंगे, और अगर कोई शख्स पैगंबर के बारे में बदगुमानी करेगा तो उसका लाजमन जहन्नम में जाना लाजिम हो जाता है। इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन नौ मुस्लिम को तो अता किया, लेकिन उसके मुकाबले में जो रासिखुल अकीदा शख्स है और पुख्ता ईमान वाला है उसको छोड़ दिया। इसकी मिसाल बिल्कुल इसी तरीके से है जैसे कि ग़ज़वा हुनैन के मौके पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बहुत बड़ी मिकदार में यानी माल गनीमत आया, तो वो सारे का सारा माल गनीमत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का मुकरमा के 9 मुस्लिम जितने भी थे बड़े बड़े लोग, उनको जो है ना वो तकसीम कर दिया। यानी किसी को बकरियां दे दी, किसी को ऊँट दे दिए, और हज़ारों की तादाद में बकरियां और ऊँट जो है ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का मुकरमा के 9 मुस्लिमों को दिया। लेकिन उसमें से, उस माल गनीमत में से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंसार मदीना को कुछ भी नहीं दिया। जब अंसार मदीना के दरमियान कुछ बातें शुरू हो गई तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब अंसार को बुलाया, और फिर उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले उनकी तरफ से तकरीर की और फिर अपनी जानिब से तकरीर की, और फिर आखिर में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया कि मक्का वाले ऊँट और बकरियां ले जाएं, क्या तुम्हें ये बात पसंद नहीं है कि तुम अपने साथ मदीना मुनव्वरा में अल्लाह के पैगंबर को, खुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर मदीना मुनव्वरा की तरफ जाओ। तो इस पर जो है ना ये अंसार मदीना बहुत खुश हुए, और ये दरअसल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो 9 मुस्लिम, मक्का के जो 9 मुस्लिम थे ग़ज़वा हुनैन के मौके पे, जिनको बहुत बड़ी मिकदार में माल गनीमत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया, दरअसल ये सारे का सारा तालीफ़ कल्ब के लिए था। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, इस हदीस के अंदर भी आता है कि जिन 9 मुस्लिम को दिया वो तालीफ़ कल्ब के लिए दिया कि कहीं वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बदगुमानी करके जहन्नम की आग में न चले जाएं। इस हदीस से एक तीसरी बात यहाँ पे ये साबित होती है कि एक इंसान दूसरे इंसान के लिए, माशरे में एक ज़री इंसान, एक बालाई इंसान या एक कम ओहदे वाले शख्स से ज़्यादा ओहदे वाला शख्स अगर जिसके पास इख्तियारात मौजूद हैं, तो जो कम ओहदे वाला शख्स है वो किसी बाला शख्स से जो है वो सिफारिश करवा सकता है, और सिफारिश के लिए एक आदमी दूसरे को बार बार सिफारिश भी कर सकता है। जैसे कि यहाँ साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बार बार सिफारिश की
कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इस सहाबी को क्यों छोड़ रहे हैं जबकि मैं इसको मोमिन समझता हूँ। तो इससे इस हदीस से ये बात साबित होती है कि आप किसी यानी बड़े ओहदे वाले शख्स से दुनिया में किसी मामले में सिफारिश करना चाहें तो आपको इख्तियार है, और सिफारिश एक बार, दूसरी बार, तीसरी बार यानी बार बार की जा सकती है। और इसके जिससे सिफारिश की जा रही है अगर वो चाहे तो उसका जवाब दे दे और चाहे तो ना दे। जैसे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 मरतबा कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन तीसरी मरतबा जब हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फिर सिफारिश की तो उसके बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी वजाहत कर दी। तो इस तरीके से अगर कोई शख्स सिफारिश कर रहा हो तो सिफारिश करने वाले को अगर किसी की बात नहीं माननी तो उसको वजाहत कर दी जाए तो इसमें भी कोई हर्ज नहीं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पर इस बात से कहा कि ये शख्स कहीं फितने में मुब्तला ना हो जाए। तो इस वजह से जो है ना, यानी इस हदीस से ये बात भी साबित होती है कि इस्लामी रियासत और इस्लामी तहरीक के अंदर जब इंसान दुनिया में काम करता है तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे ओहदे किसी एक शख्स को दिए जाएंगे और किसी को नहीं दिया जाएगा, यानी किसी को अता किया जाएगा और किसी को महरूम रखा जाएगा। अगर तो ये अता करना और महरूम करना आज के इंसानी माशरे के अंदर या इस्लामी रियासत के अंदर या ख़ानदानों के अंदर या माशरे के अंदर एक आदमी की जिम्मेदारी है और उसके साथ बहुत सारे लोग नीचे काम कर रहे हैं, तो इन हालात के अंदर देखा जाएगा कि अगर एक शख्स जो नीयत अगर उसकी दुरुस्त है वो किसी को अता कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर किसी को वो महरूम कर रहा है तो उसमें अगर उसकी खैरख्वाही पेश नज़र है या वो मेरिट के ऊपर कोई फैसला कर रहा है तो फिर तो उसको दोहरा अजर मिल जाएगा। लेकिन अगर इसके पीछे कोई बदनीयती कार फरमा हो कि एक कम मेरिट वाले शख्स को ज़्यादा मेरिट वाले शख्स के ऊपर तरजीह दी जा रही है तो फिर इसके ऊपर अगर वो जुल्म कर रहा है तो इसका नतीजा जो है ना वो फिर दुनिया के अंदर भी और आखिरत के अंदर भी भुगत लेगा। इसलिए अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं कि इस हदीस से जो बातें हमारे सामने आती हैं अल्लाह ताला हमें उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और इससे जो मसाइल और अहकाम मुस्तंबित होते हैं वो हमें समझने और समझाने की कोशिश जो हम कर रहे हैं अल्लाह ताला हमें उस पर अमल करने की भी तौफीक अता फरमाए। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।